ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन का केस निकल के आया यार, ये कल ही शायद आया था मेरे हिसाब से, जो नोटिस आया था फ्रॉम द एमएसटी सीईटी सेल। तो मैं उसको यार कल से देख रहा हूँ लगभग कि यार एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, मतलब ये सारी बातें क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें दो कैटेगरीज आती है मार्क्स की, रीमार्क की। तो वो है फुल मार्क्स एंड अनदर इज द चेंज इन आंसर की। अभी आपको समझाने से पहले मैं यार ये खुद ही अच्छे से समझ जाऊँ, इसके लिए यार मुझे थोड़ा इसमें टाइम लगा है, पर आपको मैं अभी अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो ये कल मतलब 14 अक्टूबर को ये रिलीज कर दिया गया था यार सीईटी सेल के ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, तो आप सभी ने देख लिया होगा, बहुत सारे लोगों को ये समझ आया भी होगा, और बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में होंगे कि यार एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। पहले क्लियर कर दूं कि जो भी यार काउंसलिंग हम करवाने वाले थे पर्सनली, तो उनकी जो सीट्स है वो यार ख़त्म हो चुकी है। अब हमने जो गूगल फॉर्म एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है यार। जो भी हमारी सीट्स थी यार, जितने भी हमने सीट्स यहाँ पे डिसाइड की थी कि यार इतने लोग ही हम इसमें लेंगे पर्सनली काउंसलिंग के लिए, तो वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब कुछ ही दिनों में यार ख़त्म भी हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है यार। तो देखते हैं यार आगे कैसी चीज़ें होती है, बट मैं आपको ना ए टू जेड सारी प्रोसेस इस चैनल के ऊपर समझाने वाला हूँ, आपको डरने की नीड नहीं है। सारी भी वीडियोस अगर फॉलो कर लेते हो ना, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, सारे अगर वीडियोस आप फॉलो कर लेते हो, खुद से आप काउंसलिंग कर पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिस्ट भी देने वाला हूँ, एक सारे लोगों को मिला के एक जो मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा, तो एक लिस्ट भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ कॉलेज की प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से, फर्स्ट CUP PICT वगैरह A to Z कॉलेजेस। तो वो आप अगर डालोगे आपने प्रेफरेंस में, तो 100% यार आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि सारी काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूँ चैनल के ऊपर, क्या करना है, किस टाइम पे कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मैटर करती है। ठीक है, तो अगर किसी ने मुझे पहली बार देखा होगा इस चैनल के ऊपर, सुन रहे हैं मुझे पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका ये फर्स्ट वीडियो हो सकता है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और जो लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया, किसी कारण भूल गए, तो वो भी ज़रूर जो नीचे रेड बटन के बने उसको ग्रे कर दो, और इस वीडियो को लाइक कर दो यार, हिट कर दो लाइक का बटन, कैसे भी हो जाना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको क्लियरली समझ आया है या नहीं अंत में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो नोटिस का नाम था वो था ऑब्जेक्शन क्लैरिफिकेशन। अभी क्या था कि आपको बोला गया था कि जो भी आंसर कीज यहाँ पे रिलीज कर दी गई है, जो भी आपने आंसर टिक किए हैं, तो वो रिलीज कर दिया गया था पेपर। तो उसमें से यार बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किए, ग्रीवेंसेज रेज किए कि लाइक ये हमारा सही हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका गलत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो कुल मिला के 336 मतलब 336 नंबर ऑफ रेज्ड ऑब्जेक्शन। ठीक है, मतलब इतने लोगों ने यार यहाँ पे, मतलब लोगों ने तो नहीं बोल सकते, बट इतने ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं, कितने, 336। ठीक है, तो द चीफ मॉडरेटर्स एंड द मॉडरेटर्स ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट हैव गॉन थ्रू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स एज अंडर। तो जिन्होंने भी ये पेपर सेट किया था, मॉडरेटर्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के, तो उन्होंने सभी ने ये जो ऑब्जेक्शन रेज किए थे इसके थ्रू गए हैं, चेक किया है फिर से उन्होंने, और इसका रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पे जाहिर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज, डेट वाइज, जो भी एग्जाम का डेट था 21 सितंबर, 24, 23, 20, जितने भी थे यार पेपर, जितने भी शिफ्ट थे, सारे एनालिसिस उन लोगों ने किया है, सब्जेक्ट वाइज किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, और एक्शन टेकन, मतलब एक्शन टेकन इसका मतलब है कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में से क्या निकल कर आया है, वो क्वेश्चन ही गलत था, मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चन, या चेंज इन आंसर की, मतलब चेंज इन आंसर की का आपको मैं मतलब समझाता हूँ। सपोज जो आंसर की रिलीज कर दी गई थी एग्जाम के बाद, उसमें XYZ क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बी दिया था। ठीक है, आंसर नंबर बी दिया था, ऑप्शन बी दिया था। फिर ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद उसका आंसर निकल के आया सी। ठीक है, उसका आंसर निकल के आया सी, तो इसका मतलब होता है चेंज इन आंसर की। ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज इन आंसर की। अभी इनकरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इनकरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, अगर कोई XYZ कैंडिडेट है, एग्जाम दे रहा था, उसका क्वेश्चन ही गलत लगा, उसने स्किप करके वो आगे निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है ना यार, तो उसके मार्क्स उसको मिलने चाहिए, अगर उसने टिक किया भी है या ना भी किया हो, सिंपल। तो जिन्होंने भी इनकरेक्ट क्वेश्चन किया है, मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चन जितनी भी है,
उनके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। मतलब जिन्होंने भी आंसर टिक किया होगा, नहीं तो छोड़ा होगा, स्किप कर दिया होगा क्वेश्चन, सारे लोगों को उस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। तो है यार बहुत सारे वैसे देखा जाए तो। फिर सेकंड कैटेगरी निकल के आती है चेंज इन आंसर की। अभी इनके मार्क्स यार किन लोगों को मिलेंगे, ये सबसे बड़ी बात आती है। ठीक है, तो चेंज इन आंसर की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आंसर की में बी आंसर दिया है, बट जो उसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आया है आफ्टर ऑब्जेक्शन, तो वो है क्या, वो है सी। ठीक है, तो ये होता है चेंज इन आंसर की। तो जिन लोगों ने भी उस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ग्रीवेंसेस अप्लाई किया था, ऑब्जेक्शन रेज किया था, तो उनको ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये सभी को नहीं मिलेंगे। किसी ने अगर सी भी लगाया हो सही आंसर तब भी नहीं मिलेगा, अगर उसने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है। ठीक है, तो आपको समझ आई बातें। इनकरेक्ट क्वेश्चन को सारे लोगों को मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने भी टिक किया हो ना भी किया हो। ठीक है, चेंज इन आंसर की का उनको ही मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने यार ऑब्जेक्शन रेज किया था और सही टिक किया था आंसर। ठीक है, फिर दूसरी भी एक कैटेगरी है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। जिन्होंने टिक किया भी हो, ना भी किया हो, स्किप कर दिया हो, देखा भी ना हो क्वेश्चन, तब भी उनको फुल मार्क्स उस क्वेश्चन के मिलेंगे। ठीक है, हाँ, और एक है कैटेगरी इसमें। ठीक है, तो वो है नन ऑफ द ऑप्शंस गिवन इज करेक्ट। ठीक है, तो जितने भी उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे उस क्वेश्चन के लिए, एक भी आंसर उसमें सही नहीं है, तो उसके भी सारे लोगों को मार्क्स मिलेंगे, अगर टिक किया हो ना भी किया हो। ठीक है, फिर है और एक कैटेगरी है मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। अभी गलती से क्या होता है ना कि एक ही क्वेश्चन के 2-3 आंसर निकल के आते हैं, नहीं तो एक से ज्यादा, मतलब एक या एक, तो जाहिर सी बात है एक तो नहीं इंक्लूड करेंगे, बट अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर एक क्वेश्चन के ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो उस केस में सारे लोगों को मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स। जिन्होंने भी टिक किया हो, ना किया हो, छोड़ा हो, तभी भी उनको मार्क्स मिलेंगे। तो इतनी सारी कैटेगरीज है यार। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि यार परसेंटाइल का किसका इफेक्ट पड़ेगा, किन लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिएगा, जिनको भी फुल मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब कैटेगरीज कौन सी आती है उसमें आती है इनकरेक्ट क्वेश्चन, फिर है नन ऑफ दी ऑप्शंस गिवन इज करेक्ट एंड मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। इनके तो यार सभी को मिल रहे हैं जिन्होंने टिक किया हो ना किया हो। तो इसके केस में यार किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे लो मार्क्स ला रहा था, सपोज कोई XYZ है, वो 10 मार्क्स यहाँ पे ला रहा था टोटल, और जो टॉपर है वो ला रहा था 180 मार्क्स उस शिफ्ट में। तो ये फुल मार्क्स के केस में यार उसके हो जाएंगे, चलो 4 मार्क्स बढ़ रहे तो 184 हो जाएंगे, और उसके हो जाएंगे 14। सारे लोग के 4-4 मार्क्स बढ़ रहे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना परसेंटाइल आने वाला था आपका रिजल्ट में, उतना ही आएगा। ठीक है, अभी तो फर्क किसका पड़ेगा, तो देखिएगा, तो जिन्होंने भी यहाँ पे ग्रीवेंसेस रेज किए थे, ऑब्जेक्शन रेज किया था, और उनके इसमें सही निकल के आए, किसमें, चेंज इन आंसर की। चेंज इन आंसर की इसमें अगर उनके मार्क्स बढ़ गए तो उनके पर्टिकुलर के मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर 100 लोगों के इसमें मार्क्स बढ़ गए तो 100 लोगों का परसेंटाइल में चेंज हो सकता है, उनका परसेंटाइल बढ़ सकता है, और जो बाकी लोग हैं उनका कांस्टेंट वही रहेगा। समझ रहे हो बात को। तो जिन्होंने भी यहाँ पे ग्रीवेंसेस यहाँ पे रेज किए थे, ऑब्जेक्शन रेज किए थे, तो उनको फायदा होगा किसके केस में, चेंज इन आंसर की। चेंज इन आंसर की मतलब बी ऑप्शन दिया था आंसर की में, बट सी सही था और आपने वही लगाया है, प्लस आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है। ठीक है, इनके केस में यार इनका परसेंटाइल जाहिर सी बातें बढ़ेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको जिनको इसका फायदा होने वाला है। ठीक है, बट जिनका नहीं होने वाला है तो उनको यार डरने की कोई नीड नहीं है। जितना भी आने वाला था उतना ही आएगा, कम तो नहीं होगा। ठीक है, कम तो नहीं होगा, बट बढ़ेगा तो यार सभी का ही बढ़ने वाला है वैसे देखा जाए। और जिनका चेंज इन आंसर की आया है तो उनका तो जाहिर सी बात है फायदा होगा। ठीक है, तो परसेंटाइल के हिसाब से ही रैंकिंग डिसाइड होती है यार, मेरिट लिस्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद काउंसलिंग में। काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस यार चलेगी, तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जितना हो सके शेयर कर दो। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। स्टे टू ऑल द बेस्ट और काम करते रहिएगा।